जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 70 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल गोलों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो ओलास्का में स्थित है 10,000 धुओं की घाटी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी में? तो बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रघुवंशम किसने लिखा? तो रघुवंशम कालिदास ने लिखा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उटंड माटड़ हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमालय उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो चीन सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत लीवर अंग का रोग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आयरन क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर वह मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन? तो मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर का पतन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो बैरोमीटर का पतन तेजी से गिरने में तूफान का संकेत मिलता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को थार नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 ए से जीएसटी परिषद संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो असम में भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रूप से परमाणुओं की संख्या उदासीन होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 50वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर? तो नई दिल्ली में स्थित है जीएसटी परिषद का मुख्यालय। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो जम्मू कश्मीर भारत में अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश था जीएसटी लागू करने वाला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन
ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में भारत में ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान न्यूनतम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई थी? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में संविधान का मूल कर्तव्यों का वर्णन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन लागू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य पर गठित प्रथम राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नागालैंड किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना? तो 13वां संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य बना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब गठन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में गठित हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2014 ईस्वी में हुआ। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अशोक द्वितीय के रूप में कौन जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के रूप में कनिष्क को जाना जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल होता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।